10 दिनों के अंदर बिहार में लगभग 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और ये जितने भी शिक्षक होंगे 1 सितंबर 2020 से पहले किसी न किसी स्कूल में होंगे। दरअसल बिहार सरकार शिक्षा विभाग पूरी तरीके से इस बहाली को लेकर के सतर्क है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द प्राइमरी स्कूलों में नए शिक्षक को रिक्रूट कर दिया जाए। हमारे प्राइमरी शिक्षक जो हैं उनकी बहाली को लेकर के सरकार चिंतित है। और हमारे प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो निर्देशक हैं रणजीत कुमार सिंह, ये इस बात को हर समय लाइव आकर के फेसबुक पे इस समय लाइव आ रहे हैं, लाइव चैट भी हो रहा है उनके साथ। उन्होंने भी बोला कि 10 दिनों के अंदर ये बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन जरा रुकिए, ये जो हमारे आईएएस ऑफिसर रणजीत कुमार सिंह है, दरअसल 2008 बैच के आईएएस ऑफिसर है। जब ये प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के निर्देशक बने तो उसके पहले ये सीतामढ़ी में पोस्टेड थे और सीतामढ़ी को बहुत सारे अवार्ड मिले, जिनके चलते ये राष्ट्रव्यापी तौर पे ये प्रचलित रहे और इनका नाम पूरे भारत में एक गौरवान्वित करके रखा गया। उसके बाद इन्हें प्राइमरी शिक्षा डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का निर्देशक नियुक्त कर दिया गया। जब ये प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के निर्देशक बने तो इन्होंने कई सारी योजनाओं को बात किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल है उसमें स्टूडेंट ऑफ द डे मनाया जाएगा। जी हाँ, बच्चों के लिए स्टूडेंट ऑफ द डे मनाया जाएगा। और टीचरों के लिए, जो अच्छे टीचर हैं, वेल टीचर हैं, जो अच्छा एजुकेशन प्रदान करते हैं, उनके लिए टीचर ऑफ द मंथ मनाया जाएगा। ये जब हमारे प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के निर्देशक बने तो उनके द्वारा बोला गया। उसके बाद इन्होंने एक और पॉइंट पे खासा ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि प्राइमरी जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है, लगभग 1 लाख शिक्षकों जो 2017 में बीटेड क्वालिफाई हुए, उनके बाद 1 लाख जो नोटिफिकेशन निकली थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इन्होंने बोला कि जो 2017 का जो ये 1 लाख टीचर्स की बहाली प्रक्रिया है, ये पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। ये हमारे रणजीत कुमार सिंह आईएएस ऑफिसर का बात है। और उन्होंने बोला कि इस पारदर्शिता के लिए ब्लॉक लेवल पे जो कमेटी इसके लिए नियुक्त की जाएगी, जो टीचर होंगे वो उन पे खासा ध्यान रखा जाएगा, उन्हें मॉनिटर किया जाएगा कि वे पूरी तरीके से धांधली नीट एंड क्लीन काम कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन दरअसल अगर आप 2017 के बाद जब प्राइमरी शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी, अगर आप फॉर्म डालने गए होंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेंटर पे क्या हुआ था जहां पे आप फॉर्म डाल रहे थे। उसके बाद इनका एक और योजना जो इन्होंने क्रियान्वित किया, देखिए, ऑफिस और स्कूल में जो विशेष करके ऑफिस है उन्हें डिजिटलाइज किया जाएगा। इन्होंने बोला कि हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसे हम डिजिटलाइज करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक और बात बोला कि स्कूलों में मॉडर्न के तौर पे पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल इनके बनने के बाद कितना मॉडर्न पढ़ाई शुरू हो रहा है ये आप और हम जरूर जानते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि प्राइमरी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो बच्चे हैं और जो गार्जियन है उनसे फीडबैक लिया जाएगा। क्या हमारे प्राइमरी स्कूलों में बच्चों से फीडबैक लिया जाता है और किस स्तर पे लिया जाता है, आप विचार कीजिए। उसके बाद इन्होंने एक और तथ्य को हमारे सामने रखा और उन्होंने बोला कि जो प्राइमरी स्कूलें हैं उनमें किचन गार्डन बनाया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों में किचन गार्डन की बात इन्होंने किया और उस किचन गार्डन से जो हरी सब्जियां तैयार होगी वो दरअसल जो मिड डे भोजन तैयार किया जाता है उसमें उपयोग किया जाएगा। हमारे रणजीत कुमार सिंह जो आईएएस ऑफिसर है, इनके द्वारा ये सारे पॉइंट बोला गया है। दरअसल मैं आपको एक बात बताता हूं, फेसबुक पे लाइव आना और लाइव चैट करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं रणजीत कुमार सिंह का सम्मान करता हूं, वो हमारे प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के निर्देशक हैं। लेकिन देखिए, दरअसल लाइव आना और चैट करना दो बातें हैं। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो आपको आगे आकर के बहुत कुछ करना होता है। दरअसल लाइव आना, सबके सामने आ जाना ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा कीजिए, आप शिक्षा डिपार्टमेंट से बात कीजिए और अगर आपको बहाली प्रक्रिया वाकई में सही तरीके से और सटीक तरीके से करना है तो आपको बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करवाना चाहिए था। और नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे टीचर रिक्रूट हो हमारे बिहार में तो आपको हर हाल में डोमिसाइल नीति के साथ साथ आपको ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करनी चाहिए थी। जो आप हर समय बोलते हैं ना कि डिजिटलाइज्ड एजुकेशन जो है वो देना बहुत जरूरी है, मॉडर्न एजुकेशन के लिए हमें डिजिटल होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपने बोला कि हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिस है उसे भी हम मॉडर्न बनाएंगे। तो क्या आप स्कूल को मॉडर्न बनाना नहीं चाहते? क्या आप मॉडर्न टीचरों को रिक्रूट करना नहीं चाहते? देखिए सर, आप पे जो लोग भरोसा करते हैं, आप जब लाइव आते हैं तो आपसे जो चैट करते हैं
दरअसल आप उस चैट को पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो सही तरीके से सिर्फ चैट का जवाब दे देना सोल्यूशन नहीं होता। आप शिक्षा विभाग में इस बात को तर्क पूर्ण रख के इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि डोमिसाइल नीति कैसे लागू किया जाए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे आपसे लाइव चैट करते हैं उनके समस्याओं का आप समाधान कीजिए। आप अगर हो सके तो डोमिसाइल नीति का बात शिक्षा विभाग के सामने रखें, और साथ ही साथ आप कोशिश करें कि ये पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो। अगर ऑनलाइन नहीं होगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2% टीचर बिहार में बहाल नहीं होंगे, और 2% टीचर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सिर्फ बिहार के हो। दरअसल 90% टीचर तो बाहर ही बन जाएंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के निर्देशक हैं तो आप हर हाल में कोशिश करें कि ये बहाली प्रक्रिया नीट एंड क्लीन हो। जो बच्चे वेल हैं उन्हें तो टीचर बनना चाहिए, साथ ही साथ डोमिसाइल नीति और ऑनलाइन प्रक्रिया आपको शिक्षा विभाग के सामने रखना चाहिए। थैंक्स।